आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। जब से देश आज़ाद हुआ और अभी तक कितने प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल कितना दिन तक रहा। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। इनका कार्यकाल 16 वर्ष 16 साल 286 दिन तक रहे। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री वहीं रहे हैं। दूसरा प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, यानी 13 दिन तक ही वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो सब भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक, लगभग 1 साल 216 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और यह भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। अगला प्रधानमंत्री हमारे चौथा प्रधानमंत्री, जो कि दो बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, गुलजारी लाल नंदा। 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक, वहीं लगभग 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक, ये 11 साल 59 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रही और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। हमारे देश के 6वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे। इनका कार्यकाल 2 साल 126 दिन तक रहा। अगला 7वां प्रधानमंत्री चरण सिंह, हमारे भारत देश के 7वें प्रधानमंत्री चरण सिंह, जो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक, इनका कार्यकाल 170 दिन तक रहा। फिर 8वें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, जो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहे। इनका कार्यकाल 4 साल 291 दिन तक रहा। हमारे 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, जो 31 अक्टूबर 1984। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी के लिए स्पेशल क्लास, जो कि जीके भी रहेगा इसमें और जीएस भी रहेगा। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कुल्लू की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या करें। भारत में स्थित सबसे लंबा बांध हीराकुंड, जो उड़ीसा में है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रचंड बेरोजगारी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमारी। प्लेनिया के बारे में पूछ रहा है। प्लेनिया के शरीर को टुकड़ों में काट देने के बाद भी वह अपने शरीर का पुनः निर्माण कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? असम में। भारत में बहुत कम समय के लिए अपने पद पर कार्यरत रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में भीम जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। आगे बढ़ते रहिए। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ध्वनि सबसे तेज संचरित होती है ठोस माध्यम में। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल को निलंबित किया जा सकता है अधिकारों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल में 1 nm होता है। चलिए। अम्लीय वर्षा के कारण है सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड और जर्मनी का आक्रमण। स्कर्वी रोग का कारण है विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। भारत का ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो भागीरथ नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेलीस्कोप यंत्र का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, किसको कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि किसको कहते हैं? कुरुआ को। निषेचन के बाद बीजांड से कठोर आवरण निकलता है जो विकसित होता है फल में। भारतीय की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने किया था। हिंद चीन आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाल, जो कि भारत में सबसे पहले वहीं आए थे। पंजाब हिमालय स्थित है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य में, बीच में। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक समरासायनिक क्या है? यूरेनियम 235। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कानूनी अधिकार है। वर्तमान में कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। 2011 की गणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वह संयोजी ऊतक को अस्थिया से मांसपेशियों से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? कंट्रा टेंडर। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों से आय। चलिए आगे देखते हैं। रबड़ फसल है भूमध्य रेखा क्षेत्र की। आहार नाल मूल रूप से विकसित है मुंह से कुलों तक। आगे देखिए। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षों को जिन चक्रवातों के कारण होती है वे उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। हमेशा आभासी सीधा या छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में। विदेशी निवेश का अर्थ होता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। पहली बार टिक्की की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मनरेगा के अंतर्गत काम किया जाता है 100 दिनों का। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका की है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में होती है मीथेन। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग। भारत का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है ज्वेलरी में। एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन। बीड़ी बनाने की काम आती है उसे, बीड़ी बनाने की जो पत्ती काम आती है उसे क्या कहते हैं? तेंदू की पत्ती। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिंह राम। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करने वाला कशेरुक दंड है। भारत माता की कविता की रचना सर्वप्रथम किसने किया था? सुमित्रानंद पंत ने। खरीफ फसलें जो पशु को चारे के रूप में उपयोग किया जाती है ये ज्वार या बाजरा कहते हैं। उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है भारत का महान्यायवादी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली हुई थी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने मध्य। जलाट किला स्थित है पूर्णिया बिहार में। भारत की करेंसी नोट जारी करने वाली एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। सामाजिक न्यायालय के आर्थिक बिना सामाजिक न्यायालय का अर्थ होता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार करना। वह राजयुग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है गुजरात में स्थित है, राजस्थान में। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचनाकार कौन है? इकबाल, मोहम्मद इकबाल। चलिए यहीं तक रहने देते हैं और आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए